रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इससे पहले हम कर चुके हैं कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, जिसमें हमने सीखा कि कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, किसको ये एप्लीकेबल है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। और उसके बाद मैनर क्या है, किस तरीके से हम रोटेशन ऑफ ऑडिटर होगा। पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक नया सेक्शन डाला गया था, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, जिसके अंदर ये बोला गया कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर को हमें रोटेट करना है, नहीं चेंज करना है हर 5 साल में। पर ये क्यों डाला गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले क्या था, पुराने सीए होते थे तो सालों साल एक कंपनी के ऑडिट करते रहते थे, तो नए जो और चार्टर्ड बनते थे तो उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो इसीलिए ये नया सेक्शन डाला गया ताकि नए चार्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले। आइए हम जानते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ किसको किसको ये एप्लीकेबल है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले ये लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है। सेकेंड, कंपनी प्रिस्क्राइब अंडर रूल 5 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। अब दूसरा, जिस कंपनी को रूल 5 एप्लीकेबल होगा उनको भी ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनी को प्रिस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में, विच इंक्लूड द फॉलोइंग कंपनी। सबसे पहले, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। मतलब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, दूसरा उसके बाद जो अनलिस्टेड कंपनी है जिनका कि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, उनको ये एप्लीकेबल है सेक्शन। उसके बाद ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर। उसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल अगर 50 करोड़ के ऊपर है, उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा कंपलसरली। उसके बाद है ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द लिमिट बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव। अब ये क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी जिसका कि ऊपर के दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहे ना, वो एक तो वो अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के अंदर है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ के अंदर है, फिर भी उनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है अगर उनकी पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ के ऊपर है। अब इसमें पब्लिक बोरोइंग में क्या होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है किसी कंपनी ने, तो उन सबको भी ये एप्लीकेबल होगा अगर उनका बोरोइंग 50 करोड़ के ऊपर है। अब हम आगे देखेंगे कि मैनर क्या है, किस तरीके से रोटेशन ऑफ ऑडिटर होगा। सबसे पहले, एक इंडिविजुअल ऑडिटर को, जैसे कोई सिंगल एक पर्सन प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, उसने कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो वो कैसे होगा। नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। यानी कोई भी ऑडिटर जो इंडिविजुअल है और प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता है इंडिविजुअली। An individual auditor who has completed his term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी सीए था, इंडिविजुअल था, प्रोप्राइटरशिप में था और उसने कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो कंपलसरी 5 साल से, तो उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है अगले 5 साल तक। यानी कि 5 साल का एक ब्लॉक हो गया कि अब वो 5 साल तक उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, उसके बाद 5 साल बाद जैसे ही 5 साल ख़त्म होंगे उसके बाद वो कर पाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इन केस ऑफ फर्म। अब कोई फर्म है जहाँ की 2-3 सीए मिलके एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, एलएलपी फॉर्म करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे रोटेशन होगा। नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी फर्म है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कंटिन्यूस 5 साल 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कर सकती है ऑडिट। यानी यहाँ पर 5 साल इन टोटल 10 ईयर्स के लिए वो कर सकते हैं ऑडिट। इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो खाली एक टर्म है 5 साल का और फर्म में 10 ईयर्स है टोटल। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, एन ऑडिट फर्म विच हैज़ completed its 2 terms of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointed as auditor in same company for 5 years from the completion of such term। अब यहाँ पर जो ब्लॉक है कि जैसे कि उनका 2 consecutive years ख़त्म हो चुका है 5 साल का,
तो 10 साल के बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं अगले 5 साल तक। यानी ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है यहाँ पर कि जिनका भी ये 5 ईयर्स का टर्म इंडिविजुअल के केस में ख़त्म हुआ और फर्म के केस में 10 ईयर्स का, तो उसके बाद वो 5 ईयर्स तक अपॉइंट नहीं हो सकते उसी कंपनी के ऑडिटर। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।